नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुर में निकाय चुनाव नजदीक आते ही कमर कस ली है। सुल्तानपुर में आज प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष आकर सुल्तानपुर में उन्होंने व्यापारियों से संवाद की और पदयात्रा निकाली। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के 4 विधायक और 1 सांसद सुल्तानपुर में हैं और उसके बाद भी विकास नहीं हुआ। अच्छी बात तो यह है कि सुल्तानपुर में बीजेपी की नगरपालिका अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। व्यापारी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष छाया यादव ने बताया कि दिल्ली में और पंजाब में मेरी सरकार है, अब गुजरात में भी सरकार बनने जा रही है और उन्होंने कहा कि हमारा कारवां आगे बढ़ता रहा है और बढ़ता ही रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं सुल्तानपुर से संवाददाता अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। क्या कहती हैं छाया यादव। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर छवि यादव हूँ, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ। हमारे जिले के अध्यक्ष हैं महमूद खान जी और हमारे यहाँ से चेयरमैन के भावी प्रत्याशी हैं डॉक्टर संदीप शुक्ला जी। आज हम लोग एक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं व्यापार प्रकोष्ठ के नेतृत्व में। आगामी नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है। उसी चुनाव के मद्देनज़र हमारा पूरा व्यापार प्रकोष्ठ और हमारे तमाम जिला अध्यक्ष और तमाम हमारी पूरी पार्टी हर जिले के अंदर स्थानीय मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग अलग तरह से पदयात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज सुल्तानपुर में व्यापार प्रकोष्ठ ने रेहड़ी पटरी और तमाम छोटे व्यापारियों की आवाज़ को उठाने के लिए एक पदयात्रा का आयोजन किया है। इसमें जो लिखा हुआ नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार, कैसा भ्रष्टाचार, किस प्रकार का भ्रष्टाचार? भाजपा सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है, चाहे आप केंद्र की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टेट की राज्य की बात कर लीजिए और चाहे अब हम इन छोटी स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका की बात करते हैं। अगर आप सुल्तानपुर की बात करते हैं तो 40 करोड़ का जो इनका वार्षिक बजट आता है नगर पालिका का, उसके अतिरिक्त आपके यहाँ 5 जो है विधायक हैं, 1 सांसद हैं, जिनकी आप अगर निधि को आप वार्षिक जोड़ेंगे तो 12 करोड़ के करीब बैठती है। यानी 40 और आप इसको 12 को जोड़ेंगे तो 50+ करोड़ के करीब आपका वार्षिक एक बजट बन के आता है जनप्रतिनिधि का और नगर पालिका का। हम सुल्तानपुर में 3 दिन से हैं और इतनी दयनीय स्थिति में हमें ये शहर नज़र आता है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं आप देखते हैं इस तरह से मवेशी घूम रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का एक तंत्र बन चुका है। ये आपका यहाँ का चेयरमैन और उनकी तमाम ये पूरी नगर पालिका, जिसके खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग इस चुनाव में उतार रहे हैं, अपने ईमानदार प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, हमारे सभासद, हमारे जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, और इन्हीं मुद्दों के साथ आज हम इस पदयात्रा को निकालने जा रहे हैं। डॉक्टर संदीप शुक्ला, प्रत्याशी अभी कहना ठीक नहीं है क्योंकि अभी आरक्षण नहीं घोषित हुआ है और अभी अधिकृत रूप से उसकी विधिवत घोषणा होगी और पार्टी की तरफ से जो भी फैसला होगा वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अभी आरक्षण की प्रक्रिया राज्य स्तर पर चल रही है और उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी। फिर पार्टी विधिवत जो भी शासन निर्णय लेगा उस आरक्षण के क्रम में उम्मीदवार का फैसला करके चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। नगर पालिका में आपको प्रत्याशी बनाया जाता तो आपका क्या अहम मुद्दा है? नहीं, अगर हमें यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, विधिवत रूप से अभी चीज़ें आगे आएंगी, तो हमारी बहुत सी प्राथमिकताएं, जो पार्टी की प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकताएं होंगी और पार्टी निश्चित रूप से चाहती है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। यहाँ पर दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, गुजरात में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, दिल्ली एमसीडी में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार मतलब दिल्ली एमसीडी की सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इन सब को देखते हुए जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और नगर पालिका के संदर्भ में, नगर निगम के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर पर्याप्त रूप से कूड़ा करकट पूरा फैला हुआ है, कहीं पार्क नहीं, गंदगी फैली है और जो डेंगू की बीमारी भी आई है, सुल्तानपुर में बहुत ज़्यादा लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई है।
उन सब के पीछे अगर कोई कारण है तो नगर पालिका का प्रशासन है। अगर नगर पालिका प्रशासन के अंतर्गत हमारे नगर क्षेत्र में सैकड़ों मौतें हुई हैं तो उसका जिम्मेदार नगर पालिका का यहाँ का प्रशासन है, और हमारा जो जिला अधिकारी का जिला का प्रशासन है वो पूरी तरह से दोषी रहा है। तो इन सब को देखते हुए हम इसको ठीक करने का काम करेंगे। हम नगर में सफाई की व्यवस्था देंगे, कूड़ा करकट यहाँ दिखना नहीं चाहिए। एक नगर पे हम बैठते ही चेयरमैन की कुर्सी पर अगर हमें सत्ता मिलती है तो हम यहाँ पर विधिवत रूप से सफाई का अभियान चलाएंगे। स्ट्रीट लाइटें ठीक करेंगे जो बिल्कुल टूटी हुई हैं, उसमें घोटाला हुआ है, स्ट्रीट लाइटें खरीदी नहीं गई और स्ट्रीट लाइटें लग गई हर गली में, कहीं नहीं है स्ट्रीट लाइट, अंधेरा हुआ, गंदगी फैली हुई। आप चले जाइए पूरे शहर की गंदगी ले जाके कोई सौर मोह में ले जाके पूरी पीडब्ल्यूडी सड़कों फैला दिया गया, कहीं पयागीपुर की तरफ गंदगी ले जाकर ठेल दी गई, पूरे शहर में जहां मन का वहां कूड़ा करकट ठेल दिया गया, आप सब जानते हैं। सर एक प्रश्न मेरा है, 70 साल हो गया है, अभी तक नगर पालिका के अंतर्गत कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इस पे आप क्या कहें? निश्चित रूप से पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जाम की व्यवस्था नहीं सही होगी, और अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। अगर हमको मौका मिला तो बहुत सी जगहों पर ज़मीनें पड़ी हुई हैं नगर पालिका की, वहाँ पर हम अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। शहर के अंदर बहुत सी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वहाँ अंडरग्राउंड की व्यवस्था करेंगे। मोहल्लों में भी बहुत सी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। अगर सर आपकी पार्टी को टिकट मिलता है तो क्या उम्मीद है कि आपकी पार्टी यहाँ सुल्तानपुर में क्या फाइट करेगी, इसके बारे में कुछ? फाइट सीधी फाइट हमारी भारतीय जनता पार्टी से होगी, और कोई लड़ाई में नहीं यहाँ पर है, ना तो सपा लड़ाई में है, ना बसपा लड़ाई में, ना कांग्रेस लड़ाई में है। आम जनता से आप संवाद करके ये चीज़ देख सकते हैं कि सीधी लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत लड़ाई से बाहर हो चुकी है। सीधी लड़ाई इसलिए करें कि नंबर 2 की लड़ाई अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आम आदमी पार्टी जनता के दिल में राज कर रही है और चुनाव यहाँ पर जीत चुकी है। जनता के बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं, लोग सपकाए हुए हैं, विपक्षी पार्टियां बिल्कुल परेशान हो चुकी हैं।